गीता का पति मदन बांस की टोकरी, सूप और दौड़ा बनाने का काम करता था, पर एक हादसे में वो दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। इसलिए गीता के ऊपर ही घर और बाहर के काम की जिम्मेदारी आ गई। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। गीता बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौड़ा तैयार करती थी। बेटी, मैं सामान बेचने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना, बाहर खेलने मत जाना। अगर तुम्हारे बाबा को किसी चीज की जरूरत होगी तो परेशानी होगी, ध्यान रखना। गीता सामान बेचने बाजार चली जाती। कितनी देर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया और सूप भी नहीं बिके। कैसे सब होगा? सोचा था छठ पूजा के दिनों इसे बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। हे छठ मैया, अब क्या करूं? गीता निराश होकर घर वापस लौट आई। मैया, मेरा सामान बिक जाए, आपके नाम में बहुत शक्ति है। माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है। छठ मैया, कृपया मेरी भी सहायता करना। दौरा ले लो, सूप ले लो, बहन जी ले लो, छठ मैया के नाम पर कुछ ले लो, कुछ खरीद लो भैया जी। सुबह से बोहनी नहीं हुई है, सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं, मैं क्या करूं? हे छठी मैया, मेरी मदद करो। गीता को शाम हो जाती है, पर न जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेरकर सामान अच्छी दुकानों से खरीदने लगते। शायद गरीब गीता के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। छठ मैया, आप तो बहुत दयालु हैं। मुझे हमेशा यही विश्वास रहता है कि आप हम गरीबों की जरूर सुनेंगी। लेकिन अगर मेरी कमाई नहीं हुई तो मेरी छठ पूजा का क्या होगा? कैसे खीर पूरी और ठेकुए का भोग लगेगा? माँ, मेरी मदद करो। माँ, ये आपकी कैसी लीला है? आपकी भक्त गीता ने आपके छठ पूजा का व्रत रखा है। वह भूखी और प्यासी धरती पर बेहोश पड़ी है। देवर्षि नारद, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा यह छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। आप चिंता न करें देवर्षि नारद, मेरी मौजूदगी में मेरी भक्त गीता को कुछ भी नहीं होगा। छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं और गीता के पास पहुंचती हैं और गीता के सिर पर हाथ फेरती हैं। आप कौन है माँ? बेटी, मुझे अपनी माँ ही समझो। मैं तो तुम्हारे पास दावरा और सूप खरीदने आई थी। हमारे घर परिवार में सभी बहुएं और बेटियां छठ का व्रत रख रही हैं, इसलिए पूजा का सामान लेना था। मुझे 20 सूप और 20 दावरा चाहिए। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सारा सामान बांधकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बेटी, ये पोटली रखो, इसमें तुम्हारे सामान की पूरी धनराशि है। इतनी सारी सोने के सिक्के? सुनो जी, यह तो देवी मैया का चमत्कार है। वो बूढ़ी माँ कौन थी? क्या सच में देवी मैया ही मेरी मदद के लिए आई थी और मैंने उन्हें पहचाना नहीं? मैया की जय हो, आपकी लीला अपरंपार है। देवर्षि नारद, अब आप ब्राह्मण के रूप में यह सारा सामान लेकर उन गरीबों में बांट दीजिए जिन्होंने मेरे नाम का व्रत और पूजा की है। वे इस पूजा सामग्री से विधिपूर्वक पूजा करेंगे और मेरा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यह सच है, जो कोई भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती है। आपका व्रत निसंतान को संतान और पापी को पुण्य प्रदान करता है। रोगियों को आप निरोगी बना देती है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख, समृद्धि और सफलता का वास होता है। आपकी कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। इसके पश्चात गीता ने सभी रीति रिवाजों के साथ पूर्ण विधि विधान से छठ मैया का व्रत रखा। घाट पर जाकर सूर्य भगवान को जल देती है। छठ मैया के नाम का पूजन करके अपना व्रत पूर्ण करती है।
उस दिन से छठी मैया के आशीर्वाद से गीता की जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं